हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्कर्ष आईएएस एकेडमी में। एक नई भर्ती आई हुई है जो कि है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो आज का वीडियो इसी के बारे में होने वाले सारी जो जानकारियां हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। वीडियो को आपको जो है अंत तक देखते रहना है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ये जो भर्ती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती होने वाली है, ऑनलाइन आवेदन यानी कि आवेदन भरने की यदि तिथि की हम बात करें तो ये है 20/4/2026 यानी कि 20 अप्रैल 2026 से इसका जो ऑनलाइन आवेदन है चालू हो गया है। इसका अंतिम तिथि रहेगा 12/5/2026 यानी कि 12 मई 2026 को जो है इसका अंतिम तिथि होने वाला है ऑनलाइन आवेदन करने का। साथ ही साथ यदि परीक्षा की संभावित तिथि यहाँ पर दिया गया है तो यदि आपका परीक्षा लिया जाएगा तो इसकी संभावित तिथि है 28/6/2026 को इसका जो परीक्षा है उसका जो आयोजन है व्यापम के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ परीक्षा का जो केंद्र है यहाँ पर बिलासपुर और रायपुर जो है दिया गया है। 2 परीक्षा केंद्र बिलासपुर और रायपुर यहाँ पर दिया गया है। इसमें और बताया गया है कि कोई भी यदि छत्तीसगढ़ का जो अभ्यर्थी है वो जो है आवेदन करते हैं तो परीक्षा के बाद उसका जो शुल्क है, जो परीक्षा जो आप आवेदन करेंगे परीक्षा के लिए, तो जब परीक्षा हो जाएगी तो उसका जो परीक्षा शुल्क है उसको जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। तो उसको यहाँ पर जो है बताया जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें है अब यहाँ पर जो है पोस्ट की यदि हम बात करें तो टोटल यहाँ पर जो है 38 पोस्ट है। अलग अलग कैटेगरी में जो है अलग अलग पोस्ट यहाँ पर इसका विभाजन जो है किया गया है। टोटल यदि पोस्ट है तो 38 यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। सैलरी आपको दिया जाएगा लेवल 6 के हिसाब से। यहाँ पर जो है 25,300 से लेकर के जो है 80,500 तक का जो सैलरी है इसका जो है रखा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का। और क्या चीज़ है तो यदि आयु सीमा की यदि हम बात करें तो मिनिमम यानी कि न्यूनतम जो आयु है कितना रखा गया है, 21 वर्ष जो है न्यूनतम आयु रखा गया है और अधिकतम जो है 30 वर्ष जो है अधिकतम आयु रखा गया है। लेकिन आप जो छत्तीसगढ़ के निवासी है तो छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए अधिकतम जो आयु है उसको कितना रखा गया है, यहाँ पर 40 वर्ष छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए रखा गया। लेकिन जो बाकी जो अदर स्टेट के जो लोग यदि फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए यहाँ पर 30 वर्ष जो है जो अधिकतम आयु है वो रखा गया। लेकिन न्यूनतम आयु आपका 21 वर्ष जो है हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अलग अलग जो है जो कैटेगरी है उनके हिसाब से यहाँ पर छूट भी आपको दिया जाएगा 5 साल के लिए। तो इसमें आप जो है इसको देख सकते हैं। चलिए और देखते हैं अब जो है इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर आपको जो है लिखित परीक्षा लिया जाएगा। साथ ही साथ दूसरा चीज आपका जो है स्किल टेस्ट भी यहाँ पर होने वाले। लिखित जो परीक्षा है वो होने वाला है आपका 100 नंबर का और जो स्किल टेस्ट है वो आपका 50 नंबर का होने वाला है। इसके बारे में और जो है आगे हम देखने वाले। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी योग्यता की यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि यदि आप जो है किसी भी कंप्यूटर विषय में यदि आप जो है कॉलेज किए हैं तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यदि आप जो है सिंपल यदि कॉलेज किए जैसे बीए लेकर के या बीएससी लेकर के तो आपके पास जो है पीजीडीएससी का यदि जो सर्टिफिकेट है वो उपलब्ध है तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो ये इसका जो है क्वालिफिकेशन इसका रखा गया है। और चलिए आगे देखते हैं। अब इसके जो है जो एज का जो कैलकुलेशन है वो किया जाएगा आपके 1 जनवरी 2026 के हिसाब से आपका जो एज का कैलकुलेशन है यहाँ पर किया जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो क्या क्या इसमें जो है पूछा जाएगा। तो सिलेबस में प्रथम चरण में आपका जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि वैकल्पिक प्रश्नों के साथ जो है आपका जो एग्जाम्स है वो होने वाला है। भाग 1 में जो है मानसिक योग्यता यानी कि जो रीजनिंग होता है उसके हिसाब से यहाँ पर देखना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है संबंध देखना, तर्क करना इत्यादि जो क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ जैसे कोई भी छुपे हुए चित्र देखना, सांकेतिक जो चित्र है उनको पहचानना। तो ये आपका 15 नंबर का ये जो रीजनिंग है आपका यहाँ पर पूछा जाएगा। भाग 2 में जो सामान्य गणित है उसको यहाँ पर दिया गया है 15 नंबर का, ये भी हो जाएगा। इसमें जो चीजें आप जो है पढ़ते हैं जैसे कि जो है दशमलव प्रणाली हो गया, वर्गमूल निकालना, सम विषम अविभाज्य संख्या, ये सारी की सारी जो चीजें पूछी जाएगी। साथ ही साथ एलसीएम जो महत्तम समावर्त, लघुत्तम समावर्त जो भी दिया जाता है, चाल, समय, दूरी, इनसे जो है क्वेश्चन यहाँ पर दिया जाएगा। और यदि आप जो है इसका अच्छे से जो पीडीएफ यदि देखना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जो है जुड़ सकते हैं। वहाँ का जो लिंक है आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। वहाँ से जाकर के आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ व्यापम की वेबसाइट पर जाकर के आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं सामान्य गणित के अंतर्गत आपको पूछी जाएगी। अगला है इंग्लिश के अंतर्गत यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में यहाँ पर टोटल 15 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसमें दिया जाएगा। इसमें जो है नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स हो गया, यहाँ पर जो है एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नरेशन हो गया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला, ये सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे।
अगला भाग यदि हम देखें तो सामान्य अध्ययन से, यहाँ पर जो है सामान्य अध्ययन से भारत के इतिहास और छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। इसमें जो है छत्तीसगढ़ भारत का जो सामान्य जो इतिहास है वहाँ पर आपका दे दिया जाएगा। यहाँ पर भारत के अंतर्गत यदि इसका जो है आर्थिक भूगोल है, इसमें भी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत भूगोल, जलवायु, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें सिलेबस में आप जो है देख सकते हैं। अंतिम यदि हम बात करें तो कंप्यूटर की जानकारी जो है इसमें पूछा जाएगा। 40 अंक का यहाँ पर कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है इसमें दिया जाएगा। बाकी सब जो है 15-15 अंक का है, लेकिन जो कंप्यूटर है उसमें जो है 40 अंक का यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाएगा। इसमें जो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसमें आप सभी प्रकार का जो CPU इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी। साथ ही साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के इंटरनेट का उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें जो है इसमें इसके सिलेबस में जो है दिया गया है। और जैसे कि मैंने बताया उसके बाद आपके द्वितीय चरण में क्या होगा, स्किल टेस्ट यानी कि कौशल परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको जो है 10 मिनट में हिंदी में 250 वर्ड टाइपिंग है और 10 मिनट इंग्लिश में जो है 300 वर्ड जो है टाइपिंग रखा गया है। ये जो है टोटल 50 अंक का ये जो स्किल टेस्ट है वो होने वाला है। और यहाँ पर जो है माइनस मार्किंग भी यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये था छोटा सा आज का हमारा वीडियो, एक नोटिफिकेशन आया था भर्ती के संदर्भ में, तो इसको लेकर के वीडियो आप जो है इसको समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।